जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग बाणी कबीर साहब जी महाराज की। यह जग कोठी काट की 14 लागी आग, भीतर रहे सुजरी में साध ऊपरे भाग। यह वाणी कबीर साहब जी की है, जिन्होंने अपने ज़माने में कई प्रकार के नैतिक विषयों के लिए, जिनमें से इस शब्द में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं ऐसे मकानों में जो आदमी आग लगाकर सोता है तो उसको बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं। जिन्होंने इनको वश में कर लिया वे इनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली कह दो तो वो लाठी मारने के लिए तैयार हो जाए और वही मारकर खुद भी मर जाए। इस तरह के सैकड़ों मामले हर रोज सामने आते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उनसे छुरा मार दें तो मर जाए, उसने मार दिया तो आप मर जाओ। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा होता है। आगे कहते हैं कि क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जैर सकल संसार, दीन लीन जिज भक्ति जो तिनके निकट और। कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जल रही, सारा संसार जल रहा है। जरा क्रोध का आग मुल्कों को नष्ट करता है। अब आप इन हालातों को समझो कि जहरीली गैस कितने देश छोड़ते रहे, बम चलाते हैं, यह क्रोध का नतीजा है। कहते हैं कि इससे शांत हो जाएगा सामने वाला। शांत तो होगा नहीं। शांत तो केवल भक्त है जो क्रोध की आग से बच सकता है। जब कोई क्रोध करे तो आदमी को चाहिए कि शांत रहे। जब जो क्रोध की आग से बच गया तो कुछ काम कर लेगा जीवन में। अगर ऐठा और ऐठन अपनी नहीं छोड़ा तो जिंदगी में मरा मरा फिरेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतारकर उसकी चारपाई बुनी। वह उस पर बैठकर रोज रोटी खाता था, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। क्योंकि उसको खटकता था कि जब एक थाली में बैठ के दोनों भाई भोजन करते थे तो कितना आनंद आता था। यह क्या है? यह क्रोध है। क्रोध में किया हुआ कार्य पूरे जीवन सिर्फ मनुष्य को पश्चाताप देता है और कुछ नहीं देता। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है तो मनुष्य सिर्फ विनाश की ओर जाता है। कहते हैं कि कोट कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, या कराया सब गया जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है फिर उसे कोई नेक काम कर ही नहीं सकता। उसको कुछ सोचता ही नहीं, वह विचार ही नहीं आता कि कुछ अच्छा काम कर सके। वह चोरी, दुराचार, अन्य कोई नीच कार्य ही करे। इस क्रोध से कोई विरला ही बचा है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं जक्त माहि धोखा घना, अहं क्रोध और काल, पार पहुँचा मारिए ऐसा जम का जा। कहते हैं कि जब तक आदमी मालिक की दरगाह में न पहुँचा तब तक दुनिया में कोई किसी का भरोसा न करो। मन को काबू में करो। यह मन रूपी पीर, इसमें अपने मुर्शिद को बसने की इच्छा अपने आप लाओ।
यह आने नहीं देगा। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि को क्रोध ने गिराया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों में नहीं बल्कि पशु में होता है, खासकर ऊँट में और सांड में। एक दफ़ा का जिक्र है, एक ऊँट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह निश्चित हो बैठा था। ऊँट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा दिया और सिर से मार मार कर उसकी जान ली। इस तरह सांड में भी क्रोध होता है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते हैं। जो सत्संगी होते हैं उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध करते हो तो समझो तुमने सांड पाल रखा है अपने मस्तिष्क। अगर एक वाक्या है कि एक सांड को तालाब में पानी पिलाने के लिए एक व्यक्ति ले जा रहा था। रास्ते में उसने सांड को छड़ी मारा। अपने हाथों से उसने नहलाया धुलाया, पानी पिला के जब घर ले आ रहा था, सांड ने उसे टक्कर मार कर नीचे गिरा दिया और अपने सींग से मार मार कर आंतें फाड़ डाली। सांपों में भी क्रोध होता है। एक आदमी सांप मारने लगा, उस वक्त वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वो आदमी मर गया। सो इसी तरह कई वृत्तांत हैं। तो क्रोध मूलतः जानवरों की प्रवृत्ति है, यह इंसानों के लिए नहीं बनाया। आगे लिखते हैं कि दसों दिशा में क्रोध उठी अपरबल आग, शीतल संगत साध, तहाँ उबरिए भाग। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगत चाहिए, वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं। आम आदमी सहन नहीं कर सकता। जब मालिक मेहरबान होते हैं तब जाकर क्रोध पर उसका साधक काबू पा सकता है। एक महात्मा जी के लड़के ने आकर अपने महात्मा जी को लात मारी कि क्यों? क्योंकि उसके गद्दी पर एक महात्मा जी के एक शिष्य बैठा था और गद्दी पर बैठा था तो महात्मा जी को उसने लात मारी। इस पर महात्मा जी बड़ी नम्रता से बोले, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी हड्डियाँ निकली हुई, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, आओ दबा देते। सो संत का यह स्वभाव होता है, वे क्रोध नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि गारी अंगारा क्रोध चल, निदा धुआं होए, इन तीनों के पहिहरे साध कहा विश्व। कहते हैं कि जो गाली गलौज है वह तो है आग की चिंगारी, और जो क्रोध है वह है जंगल में हर तरह समय तैयार होने वाली चिंगारी, पेड़ पौधों में आग में भड़कने वाली। 10 उधार से आए, 10 उधार से आए। एक ने गाली दी, दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे किसी को पता चले तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। बाद में जब बैठ के पता चला तो बात कुछ नहीं थी, सिर्फ उसको नासमझी में करके असब भुक्तभोगी हो रहे। आगे कहते हैं कि कुबुद्धि कमानी चढ़ रही, कुटिल वचन का तीर, भरी भरी मारे कान में, सालय सकल शरीर। अब 3 तीर और कमान का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कुबुद्धि कमान है और करोड़े वचन तीर है। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे, उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला बल्कि सारे शरीर को जलाकर राख। कुटिल वचन सबसे बुरा, जरि करे तन छार, साध वचन जल रूप है, बरसे अमृत। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं, इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयाँ झगड़े हुए। कोई बिरला गुरुमुख ही कड़वे वचन सुनकर सहन कर सकता है। असहन वही कर सकता है जो साधु की संगत में रहे। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल हो, जब भी बरसेंगे
अमृत के समान ठंडकता ही पहुँचाएंगे। आगे लिखते हैं, निंदक ते कूकर भला, हट करी माढ़े रार, कूकर ते क्रोधी बुरा, गुरु ही दिखावे। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर रहकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा, ठहर, तेरी ऐसी कि तैसी। यहाँ तक कि उसके स्वामी गोसाई गुरु को भी बड़ा बुरा कर दिया। जितना हृदय कमज़ोर होता है उतना ही क्रोध आता है। औरतों से पुरुषों को ज़्यादा क्रोध आता है क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज़्यादा कमज़ोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि ये छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती है। स्वभाव यह है कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान होगा, बल्कि भजन में एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। यह तवज्जो को इकट्ठा होने नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए भजन का जो दुश्मन है वह क्रोध है। जय गुरु।